दोस्तों पिछले दिनों में जो कहानी आपको सुनाई मैंने एक मर्डर की कहानी थी जिसमें एक टापर बहू संघमित्रा अपने परिवार के 5 लोगों की हत्या कर देती है एक स्लो पॉइजन के जरिए। दोस्तों आज की जो कहानी है वो मर्डर की कहानी नहीं है, एक रहस्यमयी एक भूतिया कहानी के रूप में जानी जाती है। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों इस कहानी को बीते हुए लगभग 28 वर्ष का समय हो चुका है। तारीख की अगर बात करें तो 14 नवंबर 1995 के दिन यह घटना घटी। यह घटना चाइना के बीजिंग शहर में घटती है और आज भी वहाँ चर्चा का विषय है। लोगों में आज भी यह कहानी सुनी सुनाई जाती है, या यूँ कहें लोग आज भी इस रूट पर यात्रा करने से सिहर उठते हैं, घबराते हैं, यात्रा करना नहीं चाहते हैं। शाम के समय तो कतई नहीं। इस घटना के ऊपर कई सारी हॉलीवुड की फिल्में भी बनाई गई और कई सारे वेबसाइट्स, न्यूज़ चैनल ने इस घटना को कवर किया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं मोहित पांडे और आप यह कहानी वीडियो सीरीज पे सुन रहे हैं। आप सभी से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों इस घटना को कई नाम से लोग जानते हैं। द मिडनाइट बस, द बस टू फ्रेग्रेंट, रूट नंबर 375 के नाम से इस घटना को जानते हैं। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। नवंबर का महीना था, ठंड अपने चरम पर थी, सर्द हवाएं बह रही थी, घना कोहरा था, शाम का समय था जब रूट नंबर 375 बस अपने निर्धारित बस टर्मिनस युआन मिंग ह्यूआन बस टर्मिनस से द फ्रेग्रेंट हिल्स जियांगशान के लिए निकलती है। बस यात्रियों से खचाखच भरी थी और अपने मंजिल की ओर बस बढ़ चलती है। धीरे धीरे कर जैसे जैसे यात्रियों के स्टॉपेज आते हैं वो अपने निर्धारित गंतव्य के लिए बस से उतरना शुरू कर देते हैं। अब बस पूरी तरह से खाली हो जाती है। बस में सिर्फ महिला बस कंडक्टर और ड्राइवर सवार होते हैं। फ्रेग्रेंट हिल का सफ़र अभी लंबा होता है, 7 स्टॉपेज बचे हुए थे। रात का समय हो चुका था, आधी रात का समय होता है। चारों ओर मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। बस पूरी तरह से खाली थी और बस का तयशुदा रास्ता था वह गांवों से और घने जंगलों से होकर गुजरता था। एक दो स्टॉपेज गुजरने के बाद जैसे ही समर पैलेस बस का स्टॉपेज आता है, उस दौरान वृद्ध महिला, एक 19 साल का लड़का और एक कपल बस में सवार होते हैं। अब बस कर्मचारी सहित कुल 6 लोग बस में सवार होते हैं। बस अब अपने मंजिल की ओर बढ़ चलती है। अब बस के अंदर का माहौल बिल्कुल शांत, एकदम नीरव शांति का रूप होता है। लगभग 3 से 4 स्टॉपेज गुजरने के बाद बस के ड्राइवर को रास्ते में खड़े हुए 2 व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं। बस का ड्राइवर यह सोचकर बस रोकना नहीं चाहता है कि बस का स्टॉपेज वहाँ है नहीं, लेकिन महिला बस कंडक्टर समझाती है कि इस रूट की यह आखिरी बस है। अगर बस नहीं रोका जाएगा तो ये लोग सारी रात यहीं खड़े रहेंगे, इनको कोई और सवारी नहीं मिलेगी। जब महिला बस कंडक्टर ड्राइवर को यह बात समझाती है तो बस का ड्राइवर बस को रोक देता है। इसके बाद वह दोनों लोग बस के अंदर पिछले दरवाजे से अंदर आते हैं। तभी चौंकाने वाली बात यह होती है कि ये जो 2 लोग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जब बस के अंदर आते हैं तो वह 3 लोग होते हैं। 2 व्यक्तियों ने तीसरे व्यक्ति को सहारा दिया हुआ था। तीसरे व्यक्ति का चेहरा नीचे झुका हुआ था और उन दोनों व्यक्तियों का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था। इतना सफ़ेद कि यह कह सकते हैं कि जैसे जले हुए व्यक्तियों के चेहरे होते हैं, आमतौर पर इतने सफ़ेद चेहरे अक्सर दिखाई नहीं पड़ते हैं। बिल्कुल डरावना जैसा चेहरा होता है। और वो दोनों नहीं, वो तीनों व्यक्ति चीन के प्राचीन काल के परंपरागत कपड़े पहने हुए थे, जिससे यात्री भी डर जाते हैं। लेकिन महिला बस कंडक्टर साहसी लेडी होती है तो वह ड्राइवर और सभी यात्रियों को यह समझाने में कामयाब रहती है कि ये सारे लोग हो सकता है किसी नाटक कंपनी में काम करने वाले लोग हों, जिसके कारण वो ये कपड़े पहने हुए हैं। और जल्दबाजी में ये भी हो सकता है कि जल्दबाजी के कारण घर जाने की जल्दी में कपड़े उतारना भूल गए हों। अब महिला बस कंडक्टर यह समझाने में कामयाब हो जाती है। बस अपने मंजिल की तरफ फिर निकलती है। अब बस में सवार कपल अगले स्टॉपेज पर उतर जाता है। अब बस में वो 3 यात्री जो बेहद अजीब तरह से दिख रहे थे और एक वृद्ध महिला, 19 साल का लड़का, बस ड्राइवर, महिला कंडक्टर सहित कुल 7 लोग अब भी बस में होते हैं। अब बस अपने मंजिल की ओर फिर बढ़ चलती है।
इसके बाद कुछ दूर जब बस जाती है तो वृद्ध महिला अपने आगे बैठे हुए लड़के को, जो यंग लड़का था 19 साल का, उसको जोरदार तमाचा लगाती है, बस में हंगामा खड़ा कर देती है। तभी महिला बस कंडक्टर जो है महिला से पूछती है कि ऐसा क्या बात हो गया, आपने जो है इस लड़के को चाटा लगाया। लड़का भी पूछता है कि ऐसी क्या बात हो गई जो आपने मुझे चाटा लगाया। तो वृद्ध महिला कहती है तुमने मेरा पर्स चुराया है। तो लड़का कहता है कि मैंने आपका कोई पर्स नहीं चुराया है, मैं आपके आगे बैठा हुआ हूँ, मैं आपका पर्स कैसे चुरा सकता हूँ। लेकिन वृद्ध महिला मानने के लिए तैयार नहीं होती है, वह हंगामा काटने लगती है। तभी और बस ड्राइवर से कहती है कि अगला स्टॉपेज पर तुम बस को रोक दो, मैं इस लड़के को पुलिस को सुपुर्द करूँगी, पुलिस स्टेशन जाऊँगी। अब वो इतना हंगामा करने लगती है कि मजबूरन बस ड्राइवर बस को रोक देता है और उन दोनों को बस से उतार देता है। वह महिला अब बस से उतर जाती है, लड़का भी उतर जाता है और बस अपने निर्धारित गंतव्य के लिए निकल जाती है। तभी वह महिला कहती है लड़के से कि तुमने मेरा कोई पर्स नहीं चुराया है, मैंने तुम्हारा जान बचाने के लिए यह सारा नाटक किया है। अब वो लड़का कहता है कि यह कैसे आपने जो है, कैसे मेरा जान बचाने के लिए जो है आपने यह नाटक किया है। तो वह सारी घटना को बताती है कि जैसे ही एक बार बस में बेहद तेज हवा चलती है तो मैं देखती हूँ कि वो तीनों बेहद अजीब किस्म के जो यात्री थे उनका जो है कपड़ा उड़ रहा है और उनके पैर जो है, तीनों के पैर नहीं थे। यह सारी घटना मैं देखती हूँ तो मुझे बेहद अजीब लगता है, मुझे रोमांच उठता है। मैं किसी अनहोनी के डर से, अनहोनी की आशंका से मुझे लगा कि मैं तो अपनी जान बचा लूँगी, लेकिन मुझे तुम्हारी भी जान बचानी चाहिए। तो इसके कारण मैंने ऐसा किया, बस को रोका, या सारा हंगामा खड़ा किया। इसके बाद दोनों मिलकर यह तय करते हैं कि अब उन्हें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और इस सारी घटना को पुलिस को बताना चाहिए। दोनों जाते हैं, पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, पुलिस को सारी घटना बताते हैं। पुलिस उन दोनों के नाम, पते और नंबर को नोट करती है। इसके बाद पुलिस यह करके उन दोनों को छोड़ देती है कि तुम दोनों का भ्रम है। आज के ज़माने में, आज के समय में यह एक अंधविश्वास जैसी बात हो जाती है कि 3 व्यक्ति बैठे थे, तीनों के पैर नहीं थे, तीनों के चेहरे जले हुए थे, बेहद अजीब, वो भूत जैसे दिखाई पड़ रहे थे या भूत ही थे। या तुम लोगों का भ्रम है, तुम लोग अपने अपने घर जाओ। यह कह करके पुलिस आमतौर पे जैसे टरकाती है, टरका देती है, वो दोनों अपने घर के लिए निकल जाते हैं। अब रात बीतती है। अगले दिन 15 नवंबर की तारीख को पुलिस को सूचना मिलती है कि युआन मिंग ह्यूआन बस टर्मिनस से फ्रेग्रेंट हिल्स जियांगसान जाने के लिए जो बस नंबर 375 है वह अपने निर्धारित गंतव्य फ्रेग्रेंट हिल्स तक नहीं पहुंची है। अब बस को लेकर के पुलिस की चिंता बढ़ती है। पुलिस को लगता है कि मैंने बहुत गलत किया, कल ही जो है मुझे इस बस की तलाश शुरू कर देनी चाहिए थी। लेकिन फिलहाल पुलिस उन वृद्ध महिला और लड़के को जो है बुलाती है, दोनों आते हैं, दोनों की बातें रिकॉर्ड की जाती है। इसके बाद पुलिस जो भी उस रूट पर सीसीटीवी लगे हुए थे सबको खंगालती है। तो एक चौंकाने वाली बात यहाँ होती है कि बस वहीं तक दिखाई देती है जहाँ वह वृद्ध महिला और लड़का उस बस से उतरते हुए दिखाई पड़ते हैं, वहीं तक बस भी सीसीटीवी में कैद नज़र आती है। इसके बाद किसी भी सीसीटीवी में उस बस का कोई भी चित्र, कोई भी वीडियो कैद नहीं होता है। इसके बाद पुलिस तलाश शुरू करती है और यह बात पूरे बीजिंग में जंगल में आग की तरफ फैलती है। कई सारे न्यूज़ चैनल्स इस घटना को कवर करने लगते हैं। पूरे न्यूज़ चैनल पे यह सारी जो है वीडियो दिखाई जाने लगती है, पूरा चाइना में यह सारी बातें फैल जाती हैं। अब तारीख 16 नवंबर की आती है। पुलिस को सूचना मिलती है कि फ्रेग्रेंट हिल्स से 100 किलोमीटर की दूरी पर एक नदी में यह बस गिरी हुई है। पुलिस पहुंचती है क्रेन की मदद से, जब वह बस को निकालती है। इसके बाद बस का नंबर मिलाया जाता है तो रूट नंबर 375 की वही बस निकलती है। इसके बाद पुलिस बस डिपो से संपर्क करती है तो बस डिपो से यह सारी बात बताई जाती है कि बस में इतना फ्यूल नहीं था, इतना ईंधन नहीं था कि फ्रेग्रेंट हिल्स से 100 किलोमीटर की दूरी बस तय कर सके। इसके बाद पुलिस और जो भी जिम्मेदार व्यक्ति थे वहाँ फ्यूल टैंक को उनके सामने खोला जाता है। खोलते हैं तो देखते हैं कि बस ताजे खून से बस का टैंक, फ्यूल टैंक भरा हुआ है। यह देख करके उनके होश फाख्ता हो जाते हैं, वो सारे बेहद डर जाते हैं।
बेहद चौंकाने वाली बात भी थी दोस्तों कि एक बस जो डीजल या पेट्रोल या गैस किसी भी ईंधन से चलने वाली बस जब ताज़े खून से उसका टैंक फ्यूल टैंक भरा हुआ हो तो बेहद चौंकाने वाली बात तो होती ही है। इसके बाद पुलिस जो है सारी जो है बातों को नोट करती है और बस में जो 5 लाशें निकलती हैं, उस 5 लाशों में 2 लाशों की पहचान एक महिला बस कंडक्टर के रूप में, एक बस ड्राइवर के रूप में होती है। लेकिन यहाँ भी एक बेहद चौंकाने वाली बात हो जाती है दोस्तों। ये बात होती है कि जो महिला बस कंडक्टर और ड्राइवर की लाश थी वो 2 से 3 दिन तो पुरानी लग रही थी, लेकिन जो 3 लाशें थी बेहद सड़ी हुई बेहद पुरानी लाशें लग रही थी, बेहद बदबू आ रहा था बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ तीनों लाशें बेहद पुरानी हो, बरसों पुरानी लाशें हों। यह घटना 1995 की सबसे बड़ी घटना के रूप में कवर की गई, जिसे ग्लोबल टाइम्स न्यूज़ चैनल ने अपने चैनल पे दिखाया। और इसमें बाल बाल बच्चे, वृद्ध महिला और लड़के को लोग भाग्यशाली समझने लगे। यह घटना आज भी एक पहेली की तरह लोग इसको सुनते हैं, सुनाते हैं। लोगों में आज भी एक पहेली की तरह यह घटना है कि क्या वाकई में वो तीनों इंसान नहीं थे, भूत थे या इंसान ही थे। आज भी यह घटना लोगों में एक रहस्यमयी घटना के रूप में इसका जिक्र किया जाता है। लोग आपस में सुनते सुनाते हैं और वहाँ के लोग इस रूट पर शाम के समय से ही यात्रा करने से बचते हैं, बहुत ही ज़रूरी होने पर यात्रा करते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, डराना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। दोस्तों, जल्द मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद।